जनरल भाई साहब, अब जरा एक दो चीजें, मोदी जी को अपने बर्थडे को बड़े स्केल पे मनाने की है। मैं इधर के 4-5 जल्दी से याद करा दूं, 2019 से याद करा दूं। 2019 में नमामि नर्मदा करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने पूरे उसको भरा था, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, उसका एक आप अहम हिस्सा रहे हैं उसको हाँ, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा था जी। और 138.88 मीटर्स को पूरा लबालब भरा गया था मोदी जी के उसमें। 2020 में कोविड था, 2021 में जब 71वीं बर्थडे थी, तब इन्होंने वैक्सीन, अगर आपको याद हो, पूरे देश ने को वैक्सीन लगवा दिए थे 2 करोड़ 26 लाख एक दिन में, जिसका खामियाजा फिर पूरे देश ने आज तक भुगत रहा है। 2022 में 8 चीते इन्होंने कूनो नेशनल पार्क में जाके जबरदस्ती छोड़े थे, उसमें से कितने चीते मर गए। 2023 में इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट लाइन बनाई। 2024 में ये उड़ीसा में गए और वहां पे 3800 करोड़ रुपए की योजनाएं की, और इस बार ये गया जी जा रहा है। अब मोदी जी एक चीज सीख गए हैं कि अपनी बर्थडे को ऑफिशियल कैसे बनाया जाए। मेरा सिर्फ आपसे ये समझना है कि जो इतने लंबी एक मार्गदर्शक मंडल और ये सब करते हैं, आरएसएस बीच में ये बोलता था, और ये ऑन रिकॉर्ड है, जहां पे आरएसएस के सारे मतलब जो प्रमुख हैं वो ये कहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि 75 साल के बाद की बात वो करते थे। अब वो बिल्कुल अबाउट टर्न कर गए हैं और कहते हैं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, जबकि वो ऑन रिकॉर्ड है। तो क्या आरएसएस मैनेज हो गया है? आरएसएस को मोदी जी ने मैनेज कर लिया है कि तुम भी माल खाओ या तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करूं, क्या जरूरत है? दूसरा खतरा मैं इसलिए आपसे पूछूं, क्या इनको खतरा है कि अगर कुर्सी से हटेंगे तो बहुत सी जांचें शुरू हो जाएंगी इनके अगेंस्ट? क्या ये भी एक खतरा है? और कल 75 साल तो भाई मोदी जी के पूरे हो ही जाएंगे, उसके बाद क्या होता है? जयनारायण भाई साहब। सर, जब इंग्लैंड के राजा इस देश की मुलाकात को आए थे, तब मेरे पिताजी कहा करते थे कि स्कूल में सब बच्चों के पास प्रेयर कराया गया था, सेंड हिम विक्टोरियस टू बी हैप्पी एंड ग्लोरियस, लॉन्ग लॉन्ग रेन ओवर अस। तो यही किस्सा आप देख रहे हैं। दूसरी बात कि मोदी जी न तो ज्येष्ठ पुत्र हैं न तो कनिष्ठ पुत्र हैं। शास्त्रों के मुताबिक अंत्येष्टि और पिंडदान करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, तो ये गलत कर रहे हैं। दूसरा, जैसे पितृश्राद्ध गया में किया जाता है, ठीक उसी तरह पूरे देश से मातृश्राद्ध के लिए लोग सिद्धपुर आते हैं। बिंदु सरोवर के किनारे पे मातृश्राद्ध किया जाता है। तो अब वो बिंदु सरोवर जो है, वहां अब वो सरस्वती नदी में कुछ रिवर फ्रंट वगैरह कर कुछ करके कल वो उनका एक इनॉग्रेशन जश्न मना रहा है, हीराबा सरोवर बना रहे हैं उनके माँ के नाम पे। अब सरस्वती कुमारी का है और उसमें हीराबा सरोवर बनाना, ये जो लोग धर्म में मानते हैं जानते हैं, उनके लिए तो मैं समझता हूं कि उनको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बाकी रही बात ये ब्राह्मणवाद की, ब्राह्मण में दोनों मेरे बुजुर्ग साथियों के साथ सहमत हूं। ब्राह्मण कोई कौम नहीं है, कोई जात नहीं है, क्योंकि वेद में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मात् द्विजमुच्यते। जन्म से हर आदमी शूद्र होता है, अपने कर्म से ही वो द्विजत्व को पाता है। तो ये जो एक विचार है, जो विचार सोसाइटी में स्वीकृत नहीं है, बैकवर्डनेस की ओर ले जाने वाला है, वो विचार ये ब्राह्मण का विचार नहीं हो सकता। मैं पाटिल साहब के साथ भी सहमत हूँ, स्वामी साहब के साथ भी सहमत हूँ। तो मोदी जी जो कर रहे हैं, ये इतना काम कर रहे हैं जो सबका सब शास्त्र से विरुद्ध है, विपरीत काम कर रहे हैं। एक तो इनको अधिकार ही नहीं है पिंडदान करने का, किसने दिया इनको अधिकार? उनके बड़े भाई भी मौजूद है और छोटे भाई भी मौजूद है, तो ये बीच वाला क्या कर रहा है? अच्छा, मातृश्राद्ध गया में नहीं किया जाता, पितृश्राद्ध किया जाता है, तो ये कौन सा पिंडदान गया में करने वाले माता का? ये भी गलत चीज है। तो ये चीजें जो है, मगर एक बात है आनंद जी की, एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद आदमी जो भी करे उसको, और वो उम्र फिजिकल एज को मैं नहीं गिनता, वो उसकी
मानसिकता की उम्र होती है। कोई आदमी 15 साल की उम्र में भी 50 साल बूढ़ा हो सकता है, और कोई आदमी 85 साल 80-90 साल की उम्र में भी 15 साल का युवा हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि अब मोदी जी अपने वो बुढ़ापे की काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। तो इनके विचारों में कोई नया परिवर्तन है, ऐसी सोच आप क्यों रखते हो, मेरी समझ में नहीं आता। वो अभी आने की कोई संभावना मैं तो नहीं देख रहा। पुरानी सोच जो है वो जो ढांचे में डले हैं। और आखिरी बात यह है कि क्या उन्हें अपने निवृत्ति के बाद के समय की कोई आशंका है? ये किसी भी सरमुख हत्यार शाह को होती है। आप कोई भी सरमुख हत्यार शाह को देखिए तो वो निवृत्त होना नहीं चाहता। वो यावश चंद्र दिवाकरो गद्दी पे टिके रहना चाहता है। वो विरोध सहन नहीं कर सकता और अपनी परछाई से भी डरता है। ये इसकी ट्रेट्स है। तो ये सब हो रहा है। अब इसको हम राष्ट्रीय उत्सव मनाए। मैं तो इनका हितैषी हूँ। कल इनकी जन्मदिन है तो प्रार्थना करता हूँ कि जन्मदिन मुबारक हो इनको, और भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि आगे चल के इनके हाथों कुछ कर्म अच्छे होते रहे। क्योंकि राजा कालस्य कारणम, राजा जो है वो काल का कारण होता है। अगर आपको राजा ऐसा मिला कि उसकी वजह से आपको भुगतना पड़े, जो हम भुगत रहे हैं। मैं कल जाफरी सैश का एलिगेशन का रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसके मुताबिक सीआईए ने नथिंग लेस देन ऑलमोस्ट 80 गवर्नमेंट्स हैव चेंज्ड ऑन दिस ग्लोब बिकॉज ऑफ सीआईए। तो एक आध इस देश में भी बदल जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। मैं एक चीज जानना है साहब, ये जो मोदी जी एक फैंसी ड्रेस करने की उनकी आदत है, मैं इसलिए कह दूं, दर्शकों को फिर से याद दिला दूं, ये ओबामा के सामने जाके उनसे कोई बात ये देखिए, ये वो वाला ड्रेस है जिसमें नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी लिखा था, ये वाला, इसमें दामोदर दास नरेंद्र मोदी वाला था। मतलब ओबामा के पास जाते, कोई ज्ञान की बातें करते, कोई अच्छी बातें करते, देश को कुछ लगता कि ये भाई देखो क्या आदमी आया है एक गुजरात से, इसने क्या, ओबामा के सामने दामोदर दास मोदी की ड्रेस पहन के जा रहे थे। बंगाल में एक इन्होंने बड़ा फुहड़ कोशिश की कि टैगोर जैसी फ्लोइंग दाढ़ी बनाने की कोशिश की, बंगाल वाले उससे प्रभावित हो जाएंगे। फिर महाराष्ट्र में इलेक्शन आया तो छत्रपति जी जैसी जो नुकीली दाढ़ी होती थी वो बनाने की कोशिश की। कल ये बिहार में ये किस फैंसी ड्रेस में नजर आएंगे, आपको कुछ उम्मीद है? और मोदी जी को क्या लगता है कि लोग इससे प्रभावित होंगे? मैं थोड़ा, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा साथ रहा है। किसी ने मोदी की बाल की बात करी थी। बाल तो सब झूठे हैं, हर दिन हाँ, वो तो हेयर रिवीविंग किया हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मोदी जी अपने अपने जो बर्थडे है उसको चुपचाप कहीं मनाते हैं, कहीं अच्छी जगह वो कुछ बात कर लेते हैं, उसको बहुत हाइप कर रहे हैं। सारे स्कूल में सर्कुलर आ गए हैं, सबको बर्थडे विश करना है, मोदी जी का एक अच्छा काम बोलना है, इत्यादि इत्यादि। ये क्या शुरू से ये बीमारी है मोदी जी को, कि ये नई बीमारी एक्वायर्ड है अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? जनरल में मैं मानता हूं कि इसके बीज तो काफी पुराने होंगे, अंकुरित अब हो रहे हैं। तो जब भी उनको देखिए, पहले से एक बात मैंने देखी, और मैं तो उनके वीडियोग्राफर को पब्लिकली बोल देता था कि भाई देखना मेरा इनके साथ कहीं मत आ जाए। वे उनके सुनते ही बोल देता था कि भाई देखो सांप का अलग से होना चाहिए, उनके साथ हमारी तस्वीर कहीं भूल से भी नहीं आ जाए, हमें इसमें ऑब्जेक्शन है। तो ये इतने अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस है, वो बिल्कुल आत्मन्मुक्त है। तो ये अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, और प्रयत्न तो करने का हर आदमी को करने का अधिकार है। खैर उसमें सफल होते हैं नहीं होते अलग बात है। एक में हो गए तो अभी तक भुगतते, एक से ज्यादा में हो गए होते तो क्या होता। तो करते रहते हैं, प्रयत्न करने दीजिए आप। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहती है आनंद जी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आप अच्छे से अच्छे निशानबाज क्यों ना हो,
आपने 10 में से 9 बार गोली बुल्स आई में मारी, the probability is highest that 10th time you will miss the bull's mark.